नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं व्याकरण के पिछले अंक में हमने पढ़े थे वचन। इस अंक में हम पढ़ेंगे लिंग। परिभाषा। लिंग संस्कृत का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है निशान। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। जैसे पुरुष जाति में बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का, हाथी, शेर, घोड़ा, दरवाजा, पंखा, कुत्ता, भवन, पिता, भाई आदि आ जाते हैं। उसी प्रकार स्त्री जाति में गाय, बकरी, मोरनी, मोहनी, लड़की, हथनी, शेरनी, घोड़ी, खिड़की, कुतिया, माता, बहन आदि आ जाते हैं। लिंग के निर्माण में आई कठिनाई और उसका हल जिनकी मातृभाषा हिंदी होती है उन्हें सहज व्यवहार के कारण लिंग निर्माण में परेशानी नहीं होती, लेकिन इनमें भी एक समस्या है कि कुछ पुल्लिंग शब्दों के पर्यायवाची स्त्रीलिंग हैं और कुछ स्त्रीलिंग के पुल्लिंग। जैसे पुस्तक को स्त्रीलिंग कहते हैं और ग्रंथ को पुल्लिंग कह दिया जाता है। हिंदी में लिंग व्याकरणाचार्य ने निर्णय के कुछ नियम बताए हैं, लेकिन उन सभी में अपवाद है। फिर भी लिंग निर्माण के कुछ नियम इस प्रकार हैं। पहला, जब प्राणी वाचक संज्ञा पुरुष जाति का बोध कराएं तो वे पुल्लिंग होते हैं, और जब स्त्रीलिंग का बोध कराएं तो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कुत्ता, हाथी, शेर पुल्लिंग हैं और कुतिया, हथनी, शेरनी स्त्रीलिंग हैं। कुछ प्राणीवाचक संज्ञा जब पुरुष और स्त्री दोनों लिंगों का बोध कराते हैं तो वे नित्य पुल्लिंग में शामिल हो जाते हैं। जैसे खरगोश, खटमल, गैंडा, भालू, उल्लू आदि। कुछ प्राणीवाचक संज्ञा शब्द पुरुष और स्त्री दोनों का बोध करें तो वे नित्य स्त्रीलिंग में शामिल हो जाते हैं। जैसे कोमल, चील, तितली, छिपकली आदि। लिंग के भेद। संसार में 3 जातियां होती हैं: पुरुष, स्त्री, जड़। इन्हीं जातियों के आधार पर लिंग के भेद बनाए गए हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। आगे विस्तार से। पुल्लिंग क्या है? जिन संज्ञा के शब्दों से किसी पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, हंस, बकरा, लड़की, आदमी, मकान, लोहा, चश्मा, दुख, हनुमान, शेर आदि। पुल्लिंग के अपवाद पक्षी, फरवरी, एवरेस्ट, मोतिया, दिल्ली, स्त्रीत्व आदि। पुल्लिंग की पहचान। जिन शब्दों के पीछे आ, त्वा, आ, आओ, पा, अन, ना आदि प्रत्यय आवे वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे मन, तन, वन, शेर, राम, कृष्ण, सतीत्व, देवत्व, मोटापा, चढ़ावा, बुढ़ापा, लेन देन आदि। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय, हिमाचल, विंध्याचल, सतपुड़ा, आल्प्स, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा, कैलाश, मलयाचल, माउंट एवरेस्ट आदि। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आदि। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत, चीन, ईरान, यूनान, रूस, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, मध्य प्रदेश आदि। धातुओं के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं। जैसे सोना, तांबा, पीतल, लोहा, चांदी, पारा आदि। नक्षत्रों के नाम भी पुल्लिंग में ही शामिल किए जाते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, राहु, आकाश, शनि, बुध, बृहस्पति, मंगल, शुक्र आदि। महीनों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। जैसे फरवरी, मार्च, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, पूषण, अगहन, फाल्गुन आदि। द्रव्यों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। जैसे पानी, तेल, पेट्रोल, घी, शरबत, दही, दूध आदि। पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं। जैसे
केला, पपीता, शीशम, सागौन, जामुन, बरगद, पीपल, नीम, आम, अमरूद, देवदार, अनार, अशोक, पलाश आदि। सागर के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिण महासागर, हिम महासागर, अरब महासागर। समय के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड आदि। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं, गेहूँ, बाजरा, चना, जौ आदि। वर्णमाला के नाम पुल्लिंग में होते हैं, जैसे आ, उ, ए, ओ, प, ख, ग, घ, च, छ, य, र, ल, व, श आदि। प्राणीवाचक शब्द हमेशा पुरुष जाति का ही बोध कराते हैं, जैसे बालक, गीधड़, कौआ, कवि, साधु, खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी आदि। समूहवाचक संज्ञा भी पुल्लिंग होती हैं, जैसे मंडल, समाज, दल, समूह, सभा, वर्ग, पंचायत आदि। भारी और बेडौल वस्तु भी पुल्लिंग होती है, जैसे जूता, रस्सा, पहाड़, टोटा आदि। रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे नीलम, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, पन्ना, मोती, हीरा आदि। फलों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं, जैसे गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब आदि। द्वीप भी पुल्लिंग में होते हैं, अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यू फाउंडलैंड आदि। शरीर के अंग पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मुंह, घुटना, हृदय, दांत, मस्तक आदि। दान, खाना, बाला से खत्म होने वाले शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे खानदान, पीकदान, दवा खाना, जेल खाना, दूध वाला, दुकान वाला आदि। अकारांत संज्ञा पुल्लिंग होती है, जैसे गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता आदि। स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे हंसनी, लड़की, बकरी, माता, रानी, जू, सुई, गर्दन, लज्जा, बनावट, घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, कुर्सी, पत्ती, नदी, शाखा, मुर्गी, बुआ, लक्ष्मी, गंगा, लड़की, औरत, शेरनी, नारी, झोपड़ी, लोमड़ी आदि। स्त्रीलिंग के अपवाद जैसे जनवरी, मई, जुलाई, पृथ्वी, मक्खी, ज्वार, अरहर, मूंग, चाय, काफ़ी, लस्सी, चटनी, ई, ऋषि, जीभ, आँख, नाक, उंगलियां, सभा, कक्षा, संतान, प्रथम तिथि, छाया, खटास, मठास आदि। स्त्रीलिंग प्रत्यय जब पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाया जाता है तब प्रत्ययों को शब्दों में जोड़ा जाता है, जिन्हें स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं। जैसे बड़ी जोड़कर नए शब्द बने, बड़ा का बड़ी, भला का भली। इनी जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग योगी, योगिनी, कमल, कमलिनी। इन जोड़कर धोबी, धोबिन, तेल, तेली। नी जोड़कर मोर, मोरनी, चोर, चोरनी। आनी जोड़कर जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी। आयन जोड़कर ठाकुर, ठाकुरायन, पंडित, पंडितायन। या जोड़कर बेटा, बिटिया, लोटा, लुटिया आदि। स्त्रीलिंग की पहचान जिन संज्ञा शब्दों के पीछे खटा, बट, हट, आनी आदि आए वे सभी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कड़वाहट, आहट, बनावट, शत्रुता, मूर्खता, मिठाई, छाया, प्यास, ईख, भूख, चोख, राख, कोख, लाख, देख रेख, झंझट, आहट, चिकनाहट, सजावट, इंद्राणी, जेठानी, ठकुरानी, राजस्थानी आदि। अनुस्वरांत, इकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत आदि संज्ञाएं आती हैं, वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, बात, छत, भीत, लू, बालू, दारू, सरसों, खड़ाऊं, प्यास, बास, सांस, नानी, बेटी, मामी, भाभी आदि। भाषा, बोलियां तथा लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, अंग्रेजी, पंजाबी, गुरुमुखी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, जर्मनी, बंगाली, रूसी आदि। नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग पर होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, रावी, कावेरी, कृष्णा, व्यास, सतलुज, झेलम, ताप्ती, नर्मदा आदि।
तारीखों और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा, पृथ्वी, अमावस्या, एकादशी, चतुर्दशी, प्रथमा आदि। नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग पर होते हैं, जैसे अश्वनी, भरणी, रोहिणी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा आदि। हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाली संज्ञा होती हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना। समूहवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा आदि। प्राणीवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे धाय, संतान, श्योतन आदि। पुस्तकों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पुराण, रामायण, गीता, रामचरितमानस, बाइबल, महाभारत आदि। समूहवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भीड़, कमेटी, सेना, सभा आदि। आहारों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी, पकौड़ी आदि। शरीर के अंगों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे आँख, नाक, जीभ, पलक, उंगली, ठोड़ी आदि। आभूषण और वस्त्रों के नाम भी स्त्रीलिंग पर होते हैं, जैसे साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, पगड़ी, माला, चूड़ी, बिंदी, कंघी, नथ, अंगूठी आदि। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होने वाले शब्द इस प्रकार हैं: प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चित्रकार, पत्रकार, राज्यपाल, व्याख्याता, शिशु, मित्र, हिम, अतिथि, ग्राहक, प्राचार्य, व्यवस्थापक, श्वास, मंत्री आदि। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में पुनः उपस्थित होंगे काल विषय के साथ। अब बारी है प्रश्नाभ्यास की, तो प्रस्तुत है ये प्रश्न।